ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि कलयुग की सबसे बड़ी घटना होने वाली है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घटना होकर रहेगी। कोई भी चाहे कितनी भी जोर तथा कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन यह घटना होकर ही रहने वाला है। दोस्तों, आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि चंद्रमा 11वें स्थान पर रहेगी, जिनके उपरांत आपकी राशि में एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। और दोस्तों, यह घटना आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, आपके सपनों पर पानी फेर सकता है, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटने वाली है और वह भी आपके ही राशि में घटने वाली है। दोस्तों, सतर्क और सावधान हो जाओ, क्योंकि आखिरकार वह समय आ ही गया जो घटना आपकी जिंदगी को समाप्त कर सकती है। दोस्तों, क्या है यह घटना, संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सभी वक्त जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए आप सभी की इस कीमती समय को बिना गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास में पहली बार आपके जीवन काल में एक घटना घटने वाली है। और दोस्तों, यह घटना सुनने के बाद आपके आंसू रुकने का नाम नहीं लेगा। जी हां दोस्तों, आपकी आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी और दुर्भाग्यपूर्ण घटना आप सभी के साथ घटना वाला है। दोस्तों, यह घटना आपके साथ बहुत दिनों पहले ही घटने वाली थी, किंतु किसी कारणवश आपकी राशि में यह घटना नहीं घटा था। दोस्तों, यह घटना आप बिल्कुल सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि इस घटना के अंतर्गत आपके जीवन काल में लगी सफलता एवं कामयाबी को बर्बाद कर सकती है। आपने कभी अपने जीवन में भी इतनी बड़ी घटना के बारे में नहीं सोचा होगा, जो आपके साथ अगले 24 घंटे के अंदर घटने वाली है। दोस्तों, अगर आप इस घटना से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज ही आप मेरी इस बताए हुए बातों को ध्यान से सुने और यह महा उपाय को अवश्य करें। आपका बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस घटना से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज ही आप अभी इसी वक्त से अपने दोनों हाथ को जोड़कर 3 बार कमेंट में ओम नमः शिवाय और जय श्री राम अवश्य लिखें। आपका घटना क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। जीवन में आपका कभी भी दुख और दर्द तथा कष्ट पीड़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यह महा उपाय को नहीं अपनाते हैं तो दोस्तों, यह घटना आपके साथ आपके ही दुश्मन घटाने वाले हैं। आपके अपने ही व्यक्ति है जो आपके ऊपर हाथ धोकर पड़ चुके हैं। दोस्तों, यह भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। यह बात मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि अंतरिक्ष में बैठे आपकी राशि का संदेश आ रहा है। इसीलिए दोस्तों, आज से आप बिल्कुल सतर्क और सावधान हो जाओ, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप सतर्क और सावधान नहीं होते हैं तो आपके जीवन में जो बड़ी घटना घटने वाली है, इनकी कोई अंदाजा तक भी नहीं लगा सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान के घर देर होते हैं लेकिन अंधेर नहीं। भगवान ने आपके तथा आपके पूरे परिवारों के ऊपर घटने वाली या घटना को क्षमा कर चुकी है, क्योंकि आपने अपने जीवन में आज तक ऐसी घटना नहीं देखे होंगे जो आपके साथ घटने वाली थी। लेकिन दोस्तों, आपकी कम इतने अच्छे थे जो आपके साथ होने वाली घटना या रुक जाने वाली है, क्योंकि भगवान न्याय के देवता शनिदेव कहते हैं कि कर भला तो जग भला। जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की घटना नहीं घटती है। जी हां दोस्तों, जो भी व्यक्ति भगवान का आश्रय होकर रहता है, उनके जीवन में दुख कष्ट दर्द पीड़ा नहीं होता है। मित्रों, आज का यह घटना आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें लाएगी। मित्रों, नौकरी कारोबार व्यापार मजदूर पैसा वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत शुभ और सुखदायक रहने वाला है, क्योंकि आज से उनके जीवन में सुख का तथा राज्यों का प्रवृत्ति होना शुरू हो जाएगा। उनके घर में वृद्धि समृद्धि से लेकर पूरा घर भर जाएगा। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पराक्रमी घमंडी बहुत दिनों तक इस पृथ्वी लोक में नहीं रहता है। मनुष्य को हमेशा अपने काम से कम रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के प्रति बुरा मत सोचना चाहिए। अगर आप जीवन में किसी का भला नहीं करना चाहते हैं तो किसी का बुरा भी मत करें, क्योंकि यह भागवत गीता में लिखा गया है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी को परिवर्तन लाने के साथ साथ 4 गुनी अधिक खुशियां लाने वाली है।
अब आपका किस्मत 10 गुना तेज घोड़े से भी रफ्तार तोड़ने वाला है, क्योंकि भगवान की भी खेल बहुत ही निराली होती है। कभी धूप, कभी छाया होता है। जीवन में आपका खुशियां ही खुशियां चार ओर दिखाई देने वाला है। दोस्तों, अब आप हो जाओ तैयार, क्योंकि चारों ओर आपके घर में ढोल और शहनाई बजने वाला है। चारों ओर खुशियों की गड़गड़ाहट सुनने वाले हैं। आलस के कारण अपने दिन को बिगड़ने न दें। अपनी प्राकृतिक रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें और फिर आपका दिन आराम से अच्छा जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य और अपने निजी जीवन में भी व्यवस्था को बहाल करने की आवश्यकता है। विकर्षित करने वाली चीजों पर ध्यान न दें और वही कार्य पूरी एकाग्रता से करें जो आपके लिए लाभकारी हो। इस बात पर ध्यान दें कि आज ऑफिस में कौन बीमार है और उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे टेलीफोन, लैपटॉप या दूसरे उपकरणों का प्रयोग करने से बचें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आसानी से संक्रमण से भी बच सकते हैं। आप बहुत परोपकारी हैं और दूसरों का जितना ख्याल आप रखते हैं वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। लेकिन न भूलें कि अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। अपने बेकार हो गए प्रयासों से निराश न हो। आपको फिर से खड़ी डी डेहे होकर प्रयास और कार्य करने की जरूरत है। बेशक आपके द्वारा दी गई जानकारियों से अहम मुद्दों का हल न निकला हो, लेकिन आपको इससे कुछ जटिल विवरणों की एक बेहतर जानकारी मिलेगी। आप आज के दिन का आनंद ले, क्योंकि अतीत के निवेश से आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आपको वित्तीय क्षेत्र में अपने प्रयासों के चलते लाभ होगा। आप अपने परिजनों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध चीज खरीदना चाहेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि सारा पैसा खर्च न करके कुछ बचत भी कर लें। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बहुत खास पल गुजारेंगे जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी पसंद को जाहिर करने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपको गलत समझा जाए। उस समय तक इंतजार करें जब तक सामने वाला आपसे खुद बात ना करना चाहे। धीरज का फल मीठा होता है। अपनी दोस्ती और भावनाओं को नियंत्रण में रखें ताकि अपनी किसी अनियंत्रित बात या काम की वजह से आपकी गलत छवि न बन जाए। आज आप में अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन यह स्थिति आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी मुसीबत को बढ़ा सकती है। तथ्य यह है कि किसी भी वास्तविक इच्छा से प्रेरित न होकर आपके आलसी होने की आदत से आप अधिक कार्य से परहेज कर रहे हैं। यह समय अधिक जिम्मेदारी लेने व अपने काम में और अधिक रुचि दिखाने का है। कड़ी मेहनत और ईमानदारी के प्रयास आज सफलता एवं पुरस्कार दिला सकते हैं। आपके किसी करीबी के जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं और आज आपको उनकी बात सहानुभूति से सुननी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि आप इस आदमी की बातों से निराश और बेचैन सा अनुभव करें, लेकिन आपको बिना किसी आलोचना के इस आदमी की सहायता करनी चाहिए। इससे आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण दोस्ती या साझेदारी भी प्रभावित होगी। आज आपके पार्टनर काफी तनाव में होंगे और उन्हें संभालने के लिए आपको अपनी सारी समझ और सारी सहानुभूति काम में लानी होगी। वह अपनी निराशा आप पर निकाल सकते हैं। अगर आप भी आप पर भावनात्मक होकर ही रिएक्ट करेंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है। आपको अपने पार्टनर को संभालने के लिए कुछ समय तक अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। आप विशेष लय में हैं। आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आपकी अत्यधिक व्यस्त दिनचर्या आपको स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधी किसी भी काम को गंभीरता पूर्वक लेने की राह में रोधा बनी हुई है। वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से आप अपने काम में उलझे होने के कारण जंक फूड खा रहे हैं। हालांकि काम का दबाव अभी हल्का होने वाला नहीं है, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य की खातिर आराम करने और स्वास्थ्यकर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। अब अपनी जिंदगी में अपने उस खास आदमी के लिए आपको अपना स्वभाव और काम बदलने की जरूरत है। आज आपको यह समझ में आएगा कि आप जिसे आकर्षित करना चाहते हैं उसके आपकी ओर आकर्षित होने की अधिक संभावनाएं सीधे तरीके से हैं, न कि उन चालों से जो आप पहले से खेलकर जीत हासिल करते रहे हैं। यह आदमी उन सबसे अलग है और इसे आपसे खुलेपन और ईमानदारी की उम्मीद है।
आपकी लंबित कई प्रतिबद्धताएं हैं जिन्हें आपको आज आसानी से पूरा करने के लिए समय मिलेगा। हालांकि आप अपने आप को बेचैन, असावधान और सुस्त महसूस करेंगे। परिणाम के रूप में आपका कार्य लंबित होता जाएगा क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। इसलिए एक दिन की छुट्टी लें और आराम करें। यह काफी हद तक आपके तनाव को दूर करने में मदद करेगा। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है। इंसान में इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है, इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वो पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है हम डरते किसी के पाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं, बहुत पर। किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। बदनसीब मैं हूं या तू है, यह तो वक्त ही बताएगा। बस तो आपके घटना क्षण भर में समाप्त हो जाएगी, बल्कि आपके साथ वह घटना घटने से पहले ही रुक जाएगी। दोस्तों, आप सभी के राशि गोचर करने से पता चलता है कि स्वयं भगवान ब्रह्मदेव जी ने अपनी हाथों से यह भयंकर घटना आपके साथ घटना को है। दोस्तों, आप सभी को बिल्कुल घबराने की कोई भी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज के बाद से आपकी और आपकी पूरे परिवारों के जीवन काल में बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है। जी हां मित्रों, जिस समय को आप अपने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब वह समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। क्योंकि आप समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकती हैं, क्योंकि भगवान ने भी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समय को निर्धारित किए हुए हैं। आपके नसीब में जो वस्तु, जो चीज नहीं होगी, आप उन्हें चाहकर भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, समय के अनुसार आपकी राशि में ग्रह गोचर से पता चलता है कि आपके साथ यह घटना होने के बाद आपकी राशि में पूर्णता, खुशियां, धन दौलत, बैंक बैलेंस इत्यादि प्रकार की सभी गुना एवं वस्तुओं से आपके घर भर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसी मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा समय नहीं आता है।
दोस्तों, क्योंकि भगवान भी उसे ही धन देता है जिसके ऊपर भगवान आश्रित हो जाते हैं। आप सभी के ग्रह गोचर करने पर पता चलता है कि दोस्तों आपके रास्ते में बहुत बड़ी भूचाल आने वाली है। यूं कहें तो कई वर्षों से आपके जीवन काल का सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। दोस्तों, यूं कहें तो आपको अब अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, यह घटना आपके साथ आज शाम से लेकर अगले 3 दिनों तक कभी भी किसी वक्त घट सकती है। इसीलिए दोस्तों, आप सतर्क और सावधान हो जाएं, क्योंकि आप अगर समुद्र में लहर आए हुए रहते हैं, उनमें आप अपनी ताकत दिखाएंगे तो आप समुद्र से कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप यह घटना से ज्यादा सतर्क और सावधान होकर रहे। फिर आपकी राशि में देखें कि कितनी बड़ी भूचाल और खुशखबरी आती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह भयंकर घटना आपके साथ अगले 3 दिनों के अंदर घटने वाली है, जिसे स्वयं भगवान ब्रह्मादेव ने लिखा हुआ है। और दोस्तों, यह घटना घटने से कोई रोक भी नहीं सकता है। चाहे स्वयं ऊपर वाले परमात्मा भी क्यों ना आ जाए, यह घटना होकर ही रहेगी। क्योंकि दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ठीक उसी प्रकार आपकी राशि में जो महत्वपूर्ण बदलाव आने वाली है। दोस्तों, यूं कहे तो ऐतिहासिक परिवर्तन आने वाली है। समय आपकी राशि में बहुत ही काम बचा है, क्योंकि आप भी अब खुशी से झूठ उठोगे। आपके परिवार में खुशियों का गंभीर लग जाएगा, क्योंकि कोई सोच भी नहीं होगा कि इतने क्षण भर में आपकी किस्मत कैसे परिवर्तित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, भगवान भी जिसे धन देते हैं, छप्पर फाड़ के धन दौलत देते हैं। और ठीक आपका भी समय आ चुका है। दोस्तों, घबराने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशियां, धन संपत्ति, धन दौलत सभी देते हैं। और ठीक आपका भी वह समय आ चुका है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आपके जीवन में तथा आप सभी के राशि कल में पूरी 51 वर्ष बाद यह बड़ी घटना होने वाली है। दोस्तों, बात तो करनी है, मगर 100% सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, सत्य बात हमेशा कड़वी होती है, लेकिन यही आपके जीवन का सत्य है। आपकी राशि में बहुत दिनों से गोचर करने से पता चलता है कि बहुत बड़ी परिवर्तन तथा बहुत बड़ा खुशखबरी आप सभी को मिलने वाले हैं। क्योंकि ऐसा मौका किसी भी राशि के जातकों के जीवन में नहीं होता है, किंतु आपके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों। और जो लिखा है वह होकर ही रहेगा, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, भगवान का लिखा कोई मीठा नहीं सकता है। जो भगवान कहते हैं वह करते हैं। आपके कठिन और परिश्रम के साथ साथ भगवान ने आपके ऊपर आश्रित होकर स्वयं आज आपकी राशि में आने वाले हैं। दोस्तों, उनके आने से आपकी विजय पक्की हो चुकी है। लव लाइफ में आ रही समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। इससे आप दोनों रिश्ते में एक बेहतर सुधार देखेंगे। स्वास्थ्य और धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे सावधानी से निपटने की जरूरत होगी। आपको प्रोफेशनल लाइफ में काफी तरक्की मिलेगी। इमरजेंसी में मिले कामों को सावधानी से हैंडल करें। सावधानी से धन खर्च करें। इस सप्ताह पैसों की थोड़ी तंगी हो सकती है। कुछ लोगों को भाई बहन की दवाओं के लिए धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। आज मंगलवार को कुंभ राशि की कुंडली से जानकारी मिल रही है कि चंद्रमा धनु राशि में का संचार करने वाले हैं, जो आपकी राशि से 11वें स्थान पर रहेंगे। साथ ही पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का प्रभाव भी बना रहेगा। ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से आज नौकरी करने वाले जातक समय पर कार्य पूरे करेंगे। साथ ही मनोरंजन संबंधी कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहेगा। आइए जानते हैं मंगलवार का दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले कारोबारी, नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए मंगलवार का दिन सामान्य रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में किसी ग्राहक या व्यापारिक पार्टी की वजह से कोई परेशानी हो सकती है। कोई बिल संबंधी गलती के चलते कोई सरकारी समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। साझेदारी में आज कोई भी काम शुरू ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज समय पर कार्य पूरे करेंगे। कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन की बात करें
तो परिवार में अच्छा वातावरण बना रहेगा। मनोरंजन संबंधी कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहेगा। लव लाइफ वाले अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर डेट का प्लान बना सकते हैं। बच्चे की शादी में कोई बाधा आ रही है तो आप अपने किसी रिश्तेदार से इस बारे में बात कर सकते हैं। सायंकाल का समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत होगा। कुंभ राशि के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए सावधानी बरतें। आय में कमी आ सकती है। व्यावसायिक संभावनाएं सकारात्मक हैं, संभावित वित्तीय लाभ के साथ। हालांकि असंतोष बना रह सकता है। रोजगार अतिरिक्त प्रयास की मांग करता है। प्रेम जीवन स्थिर बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन सुख और शांति लाता है। अपनी वाणी में मधुरता लाएं और लेन देन करने में थोड़ी सी सावधानी बरतें। कार्यस्थल पर आप अपने साथी का सहयोग ले सकते हैं। इससे आपके काम अच्छे से होंगे और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा, जिनके साथ आप बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। आपका प्यार परवान चढ़ता नजर आएगा। कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आज का दिन उनके लिए ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको अपने ऑफिस के कार्य अपने घर से भी करने पड़ सकते हैं। आप इस बात का बुरा ना मानें, क्योंकि संस्थान की उन्नति के लिए आपको कुछ कार्य एक्स्ट्रा भी करने पड़ेंगे। संस्थान की उन्नति होने पर आपके भी वेतन में उन्नति हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं और अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन बनाए रखें, तभी आपके व्यापार में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। युवा जातकों की बात करें तो करियर को बनाने के लिए युवा जातकों को आज कंबाइंड स्टडी पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद भी यदि कोई विषय बहुत अधिक कठिन है तो उसका कोचिंग भी लेना होगा। आज आपके परिवार में मेहमानों की चहल पहल बहुत अधिक रहेगी। आपके घर में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। आपकी सेहत की बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहे। फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है, जिसके कारण बहुत अधिक परेशान भी होना पड़ सकता है। थोड़ी सी भी परेशानी होने पर डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, आपको आराम अवश्य लगेगा। अपनी दिनचर्या को नियमित रखें और सुबह सुबह योगासन या एक्सरसाइज अवश्य करें। अपने योगासन और एक्सरसाइज को बीच में छोड़े ना। चोट से बचने के लिए सावधानी से बैठें। साथ ही सही तरीके से कमर सीधी करके बैठना न केवल व्यक्तित्व में सुधार लाता है, बल्कि सेहत और आत्मविश्वास के स्तर को भी ऊपर ले जाता है। बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। पारिवारिक मोर्चे पर चीजें अच्छी रहेंगी और अपनी योजनाओं के लिए आप पूरे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी आकर्षक छवि मनचाहा परिणाम देगी। काम पर लोगों के साथ मेलजोल में समझ और धैर्य से सावधानी बरतें। आप में